वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GFR। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। कितना फिल्ट्रेट जो होता है हमारी रेनल कार्पस्कल से निकलेगा, दोनों किडनियों से। जितने भी हमारे रेनल कार्पस्कल होते हैं, दोनों किडनियों से जितने भी प्रेजेंट होते हैं रेनल कार्प, उनसे जो फिल्ट्रेट निकलेगा तो उस रेट को क्या बोलते हैं हम GFR। लेकिन कितने मिनट में? 1 मिनट में, मतलब जितना फिल्ट्रेट निकलेगा हमारे इन रेनल कार्पस्कल से, तो उसी को बोलते हैं हम GFR। रेनल कार्पस्कल क्या होता है? ये जो चीज़ होती हैं ये हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। और ग्लोमेरुलस जो होता है, ये वाला जो पोर्शन जो होता है हमारे नेफ्रॉन का, इसको बोलते हैं बोमेनस कैप्सूल। बोमेनस कैप्सूल है ये। और इसको क्या बोलते हैं? बोमेनस कैप्सूल के अलावा इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी, ठीक है ना। तो इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं? रेनल कार्पस्कल। इस रेनल कार्पस्कल से 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट निकलेगा, कितनी फिल्ट्रेशन हो जाएगी दोनों किडनियों में। दोनों किडनी में जितने भी नेफ्रॉन्स में ये रेनल कार्पस्कल होते हैं, उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एडल्ट अगर हम देखेंगे ना, एडल्ट अगर होगा उसमें GFR जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 125 ml पर मिनट, है ना। ये मेल्स में होता है, लेकिन एडल्ट फीमेल्स में अगर हम देखेंगे वो 105 ml रहता है पर मिनट फीमेल्स में, और मेल्स में 125 रहता है, ठीक है ना। तो ये जो किडनी जो होती है ये कांस्टेंट जो होता है ना, ये कांस्टेंट रहना चाहिए 125 मेल्स में और 105 फीमेल्स में कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट जो होता है ये क्यों होता है? अगर ऊपर नीचे जो होगा, सपोज अगर हाई होगी, है ना, जितने भी नीडेड मतलब हमारे सल्यूटस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फट से हमारे मतलब फ्लश आउट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू, ठीक है ना। सपोज ये GFR जो है ना ये स्लो होगा, मतलब इसका रेट बहुत कम होगा, तो इससे क्या होगा, जो भी फिल्ट्रेट होगा ना, वो पूरा फिल्ट्रेट जो हमारा यहाँ से फिल्ट्रेशन हुई थी ना इस हमारे ग्लोमेरुलस से इस बोमेनस कैप्सूल में, बहुत सारे मेम्ब्रेन के थ्रू ये फिल्ट्रेशन होती है। इसमें वाटर और सॉलिड फिल्ट्रेशन होता है, और जो फिल्ट्रेट होता है बनता है इसके बाद, चाहे वो सॉल्यूटस हो या पानी हो, तो पूरा जो होता है बाहर निकलेगा हमारे यूरिन में, अगर GFR रेट हाई होगी। तो अगर ये लो होगी, जितना भी फिल्ट्रेट इसमें आएगा हमारे नेफ्रॉन में, उस फिल्ट्रेट को हम क्या हो जाएगा, पूरा मतलब रिएब्सॉर्ब हो जाएगा, और वो इसमें से बहुत सारी चीज़ें अच्छे से मतलब जो है ना एक्सक्रीट नहीं हो जाएंगी, यूरिन के थ्रू नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं इसको कांस्टेंट, इसको रेगुलेट करने के लिए GFR को। या हम शॉर्ट में हम पढ़ेंगे एक मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं जैक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस। जैक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस क्या होता है? मैसेंजियल सेल्स होते हैं हमारे बोमेनस कैप्सूल में, मैसेंजियल सेल्स रहते हैं, प्लस GHA ग्लोमेरुलस सेल्स, GG, है ना, ये सेल्स रहते हैं। इनको ग्लोमेरुलस ये जो क्या बोलते हैं इसको, जैक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स प्लस मैसेंजियल सेल्स को, दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं? जैक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस, ठीक है ना। तो ये जो जैक्स्टाग्लोमेरुलर एपैरेटस जो होता है ना, इसकी वजह से जो होता है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है नॉर्मल ह्यूमन में जो होता है, नॉर्मल ह्यूमन में जो होता है ये कांस्टेंट रहता है। सपोज ये जो GFR जो होता है अगर एक डाउन हो गया, कम हो गया, तो इस कम से क्या होता है, GH सेल्स जो होते हैं, यहाँ पे मैंने बोला ये GH सेल्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे रेनिन हार्मोन को। तो ये क्या, रेनिन हार्मोन जब रिलीज हो जाएगा वो स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड को, और ब्लड फ्लो मतलब तेज़ी से बढ़ जाएगा, और इस तरीके से जो GFR जो होता है जो लो था
उससे क्या होगा, वो नॉर्मल लेवल पे आएगा। मतलब अगर हमारा जो GFRI जो होगा ये लो होगा, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, GH सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेनिन को निकाल देते हैं, सिक्रीट करते हैं। वो रेनिन क्या करता है, जो ग्लोमेरुलस, यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस ब्लड जो होता है ये फ्लो को इनक्रीज कर देता है। जब ये इनक्रीज हो जाएगा तो GFRI रेट जो होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे नॉर्मल में आएगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब अगर हम देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इससे हमें पता चलता है जो किडनी जो होती है वो प्रॉपरली फंक्शन करती हैं या नहीं होती हैं। जो भी किडनी डिजीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो जो होते हैं CKD, उनको डायग्नोज करने के लिए ये जो GFRI जो होता है वो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है किडनी की फंक्शन को मतलब टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।